हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब से कुछ ही दिन बाद IBPS PO का प्रीलिम्स एग्जाम होगा। आप में से कुछ लोगों का एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को होगा और बाकियों का एग्जाम उसके नेक्स्ट वीक होगा। इन बचे हुए दिनों का आप कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो, ये मैंने एक वीडियो बना के बताया था। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो उसको जाके जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लो। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है डू नॉट चेंज द वे यू अटेम्प्ट योर एग्जाम। अब तक आप जिस भी तरह से मॉक करते आए हैं आपको उसी तरह से आपका एग्जाम अटेम्प्ट करना है। अगर आपको अभी ऐसा फील होता है कि जिस तरह से आप मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं आपके बेस्ट मार्क्स नहीं आ रहे, तो अगर आप अभी पैटर्न चेंज करने जाओगे, अपना एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका चेंज करने जाओगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आप अब तक जिस भी तरह से जिस भी सीक्वेंस में मॉक अटेम्प्ट करते आए हैं, मॉक में जो क्वेश्चंस होते हैं उसी तरह से आपको फाइनल एग्जाम भी अटेम्प्ट करना है। ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब एग्जाम शुरू होगा तब आप ये नहीं सोचोगे कि किस तरह से मैंने मॉक्स अटेम्प्ट किए थे, आप सिर्फ ये सोचोगे कि जल्दी से जल्दी एग्जाम खत्म करना है और उस चक्कर में आप वो पैटर्न छोड़ दोगे जो आप पहले फॉलो करते आए हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉक्स में कोई भी एक सेक्शन में सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस करते आए थे। जैसे रीजनिंग में आप पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस करते थे, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ये सब करते थे। तो अगर आपके सामने एग्जाम में रीजनिंग में सबसे पहले पजल आ गई, क्योंकि आपको ये टाइम का प्रेशर फील होगा तो आप सोचोगे कि पहले पजल कर लेते हैं और देखने में भी इजी लग रही है तो कर ही लेते हैं। लेकिन उसी चक्कर में आप फंस जाओगे। वो पजल देखने में इजी लग सकती है लेकिन हो सकता है एग्जामिनर ने वो इसीलिए दी हो ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। तो इसीलिए अपने पैटर्न पे स्टिक करना है। जिस तरह से आप मॉक्स अटेम्प्ट करते आए थे, सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस करके, या इवन सबसे पहले आप पजल करते थे, तो उसी तरह से आपको रियल एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसी सीक्वेंस में करने हैं और तभी आपका बेस्ट आउटपुट आ पाएगा। टिप नंबर 2 है डोंट बी स्टबर्न एंड डिसाइड प्रॉपरली। अब इससे मेरा क्या मतलब है, आप ये सोच के तो जाओगे कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आपकी प्रायोरिटी हो, जैसे आप सोच के गए हो कि आप सिलॉग्स सबसे पहले करोगे और एग्जामिनर ने सिलॉग्स काफी ज्यादा टफ दे दिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो जब आपने सिलॉग्स देखे, आपको दिख गया कि वो बहुत ज्यादा टफ है और आप मॉक्स में एक सिलॉग का क्वेश्चन 30-40 सेकेंड्स में करते थे, लेकिन यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चन है कि 1 से 2 मिनट में होगा, तो वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उस क्वेश्चन पे रुकना है। क्या वो क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे और ठीक कर पाओगे, या फिर आप उस क्वेश्चन से आगे बढ़ना चाहते हो। तो वहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है आपकी सिलेक्शन में। अगर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन काफी टफ दिया हुआ है और आप मॉक्स में वैसा क्वेश्चन बहुत इजीली करते आए थे, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे भी आप वो कर पाओगे। तो इसीलिए आपको वहां पे क्वेश्चन को जज करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस लेवल का है। अगर तो वो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप वैसे टाइप के क्वेश्चंस मॉक्स में करते आए हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पे फिक्स नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉक्स में सर्कुलर अरेंजमेंट वाली पजल बहुत इजीली कर लेते थे, तो आपके सामने एग्जाम में भी सर्कुलर अरेंजमेंट पजल आ गई, लेकिन वो पजल 30 सेकंड्स रीड करने के बाद आपको पता चल गया कि इसमें वेरिएबल ज्यादा हैं और उस पजल के पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेंगी। तो उस टाइम पे आपके सिर्फ 30 सेकंड्स ही यूज हुए, लेकिन आपको वो क्वेश्चन स्किप करना जरूरी है। अगर आप उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करोगे तो उसमें 4-5-6 मिनट भी लग सकते हैं और जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन सॉल्व होगा उसके बाद भी। तो आपको टाइम बचाना है और डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, और ये डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा जज कर पाते हो उस क्वेश्चन के लेवल को। थर्ड टिप है फोकस ऑन एक्यूरेसी। अब ये कोई क्लरिकल लेवल एग्जाम तो है नहीं जिसमें आपको 80-90 अटेम्प्ट्स करके आने होंगे। IBPS PO का प्रीलिम्स एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, तो मोस्टली केसेस में कट ऑफ जो है 50-60 के अराउंड जाती है। आपके सामने जब एग्जाम आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है या थोड़े इजियर साइड पे है। अगर तो वो इजियर साइड पे है तो ऑटोमेटिकली आपके अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि वो मॉडरेट साइड पे थोड़ा ज्यादा है तो आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे आप ज्यादा फोकस करो। ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में गलत क्वेश्चन नहीं करने। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं आप उन्हीं को करना और उनको बिल्कुल ठीक करने हैं। कट ऑफ जो है वो काफी चीजों पे डिपेंड करती है, वैकेंसीज पे, लेवल ऑफ एग्जाम पे, काफी चीजों पे, लेकिन आपको उस टाइम पे एग्जाम जज करना पड़ेगा कि किस लेवल का एग्जाम है। एंड आप जितने भी अटेम्प्ट्स करो पूरी कोशिश करनी है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट्स थोड़े से कम रह जाए लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी हुई एंड उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उस बेसिस पे आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो एक्यूरेसी अच्छी रखनी बहुत जरूरी है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। फोर्थ टिप है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम, रीड प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। इसका मतलब है कि जो आपके सामने क्वेश्चन आया आपका पूरा ध्यान उस क्वेश्चन पे होना चाहिए। आप उसको बिल्कुल ठीक से पढ़ोगे। पजल है तो आप उसको बिल्कुल ठीक से पढ़ो। एक ही बार में अगर ठीक से पढ़ोगे तो वो एक ही बार में ठीक बन जाएगी। जल्दी पढ़ने के चक्कर में हो सकता है आपको स्टेटमेंट मिस कर दो और फिर 4 मिनट वेस्ट करने के बाद आपको पता चले कि ये पजल तो बन ही नहीं रही। तो इसीलिए एक बार पढ़ो, उसको ठीक से पढ़ो, उसको ठीक से समझो। डेटा इंटरप्रिटेशन के केस में भी हो सकता है कि आपके सामने जो डेटा दिया हुआ है आप उसको इंटरप्रेट ही गलत कर लो। तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और आपका ध्यान पूरा उस क्वेश्चन पे होना चाहिए। हो सकता है कि एक सेक्शन आपका अच्छा ना जाए, लेकिन उसके बाद आने वाले सेक्शंस आपके खराब नहीं होने चाहिए। इसलिए जो क्वेश्चन आपके सामने है, जो सेक्शन आपके सामने है, आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। चाहे पिछला सेक्शन कैसा भी जाए, जो सेक्शन आपके सामने है उस पर पूरा ध्यान देना है।
हो सकता है इसी सेक्शन का पिछला क्वेश्चन आपसे खराब हो जाए, आपका टाइम वेस्ट हो चुका हो और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो। तो उस केस में भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तभी आप वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। अब तक आपके जैसे भी मॉक्स गए हो, अब तक आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हुई हो, जब आप एग्जाम देने जाओगे तब सबसे पहले तो आपको खुद में बिलीव करना पड़ेगा कि आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप खुद में ही बिलीव नहीं करोगे तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए खुद में बिलीव करना है, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, खुद पे डाउट नहीं करना और एग्जाम देते टाइम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। एग्जाम से पहले हो सकता है आप काफी नर्वस फील करो, तो उस टाइम पे आपको खुद को काम डाउन करना पड़ेगा और खुद में बिलीव करना पड़ेगा, तभी आप उस एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। तो ये थी वो 5 टिप्स जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। इन टिप्स को एक जगह नोट कर लेना और हर रोज रीड करना आपसे एग्जाम डे तक, ताकि आपको ध्यान रहे ये चीजें और जब आप एग्जाम में बैठो तो आप इन चीजों को अप्लाई कर पाओ और अपना प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।